अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया के हाल चाल आपके ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है, ये 4 तरह की स्किन, जो हमारी चेहरे की स्किन होती है 4 तरह से, तो उन चारों के इलाज मैं ले आई हूँ जो कि सीरियल वाइज आपको देने वाली हूँ। तो आज 2 तरह की स्किन की आपको सीरियल दूंगी। इसका अंदरूनी और बरूनी इलाज आपने घर रह के करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, जिन बेटियों के छाइयाँ पड़ी हुई हैं उन्होंने क्या करना है। उन्होंने पानी की एक डेगची ऊपर रखनी है भर के चूल्हे पे, और जब वो पकने लग जाए तो उसके साथ आपने चूल्हा बंद कर देना है। और आपने 4 चीजें, यानी कि नीम के पत्ते, उसके बाद एलोवेरा के पत्ते, उसके बाद बेरी के पत्ते, उसके बाद आपने थोड़ा सा ये जो होता है अर्के गुलाब, जिसके गुलाब बनता है, ये गुलाब के पत्ते, ये चारों आपने डाल देने हैं। क्या करना है, चारों पत्ते चूल्हा बंद करके वो डाल देने हैं आपने। डालने के बाद आपने भाफ लेनी है, कपड़ा मोटा लेके चूल्हे के ऊपर पड़ा चूल्हा बंद करना है, और चूल्हे के ऊपर पड़ा आपने मोटा सा कपड़ा लेके इतनी देर भाफ लेनी है कि आपको पसीना आ जाए। पसीना आपको खुल के आना चाहिए। आई समझे? गुलाब के फूल की पत्तियां, एलोवेरा और बेरी के पत्ते इसलिए कि आपको नजर भी लग सकती है। तो ये 4 चीजें जो है ना, आपने इन चारों चीजों को उसके अंदर डाल के आपने लेनी है बाफ के साथ आपको आना चाहिए पसीना जब आपका अच्छी तरह निकल आता है, फिर आपने उसको अच्छी तरह टिश्यू के साथ साफ कर लें। जाके आपके पास टॉवल छोटे साइज का होना चाहिए, उसको आप गीला करके थोड़ा सा अच्छी तरह से पसीना साफ करें। गीले का मतलब ये है कि साथ साथ आपके पोर भी बंद होते रहेंगे और गंदगी भी निकल जाएगी। जो आपके स्किन के अंदर गंदगी है वो निकल जाएगी। आपके वो स्टीम जो है वो आपके मैदे तक जाएगी। ये छाइयां तब पड़ती हैं जब आपका स्टमक अपसेट होता है, आपके अंदर से अंतड़ियां जो डैमेज होती हैं, खराब होती हैं, वहां से आपको वो सर्कुलेट जो करता है सेल आपके, वो नहीं, सर्कुलेशन नहीं सही होती, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे वो डैमेज छाइयां पड़ जाती हैं, जिनको आपने ठीक करना है घर पे, और इन्हीं चीजों से ठीक करना है आपने। ठीक हो गया। तो दूसरा उसका साथ अंदरूनी जो इलाज है वो बता रही हूँ। आपने 1 हफ्ता कीमा, बड़े गोश्त का कीमा, अगर आपको बड़ा गोश्त पसंद है तो ना भी पसंद हो तब भी कुछ नहीं कहता आप लोगों को। कीमा 1 पाव पका के ऊपर लेमन निचोड़ लें, वो खाना है। और साथ आपने क्या करना है, कलेजी, मुझे पता आप नहीं खा सकेंगे, कलेजी तो बहुत ज्यादा आयरन है उसमें, कलेजी आप नहीं खा सकेंगे। उसके साथ आपने क्या लेना है, कीमे के साथ क्या लेना है, आपने बनाना है जूस किस चीज का, 1 गाजर डाल लेनी है, 1 चुकंदर बॉईल कर लें आप, मुझे नहीं लगता कि वैसे आप खा सकें। 1 चुकंदर, 1 गाजर और बाकी 1 एप्पल, ये तीनों को आपने साथ सेब डाल के जूस लेना है, पी। ये आपने 1 हफ्ता करना है, और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आपको अंदरूनी बरूनी दोनों चीजों से मिलेगा। कीमे से आपके जो सेल्स टूट चुके हैं अंदर से, स्टमक से, वो आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और जो के अपना जूस है, जूस के साथ इंशाल्लाह आपकी वो जो आपको कमी अंदर सर्कुलेशन नहीं हुई आपके चेहरे पे, वो आपका बनना शुरू हो जाएगा। खून और नया खून, आयरन, हीमोग्लोबिन, ये 2 चीजें जो मिलके दोनों छाइयों को ठीक करती हैं, और आपने इसको साथ लेना मस्ट है। ठीक है। आप ढेरों ना खरीदें, आप जाएं शॉप पे, 1 गाजर ले लें, 1 चुकंदर ले लें, 1 एप्पल ले लें, बेशक ग्रीन एप्पल ले लें अगर आपके पेड़ बड़ा है तो, यानी कि बड़ा होता है। बाज के स्मार्ट है, अगर स्मार्ट वाला ग्रीन सेब ना ले, क्योंकि वो चर्बी को पिघलाता है। और फिर आपने गोल्डन ही लेना। ये आपने करके मुझे जरूर बताना है। अब मैं बताती हूँ एक्नी वाली बेटियों के लिए, जिनके दाने चेहरे पे बन चुके हैं, इंशाल्लाह उनका भी इलाज अंदरूनी और बरूनी दोनों ही बताऊंगी। आपने क्या करना है, इसी तरह देगची पानी के ऊपर रखनी है, भर के पानी की देगची रखनी है। रखने के बाद आपने नीम और पुदीने के पत्ते साथ डाल के वो पास, यानी कि रख लेने आपने। जब पानी उबालना शुरू हो जाए, उबलना, और साथ बीच में आपने वो डाल देना। ठीक है। उसी तरह चूल्हा बंद करना, मोटा सा कपड़ा लेना, और आपने ऊपर खड़े होके अच्छी तरह पसीने आपके आने चाहिए। पसीना मस्ट है, चेहरे से पसीना निकलना चाहिए। ठीक है। उससे आपके चेहरे के दाने जो है इंशाल्लाह देखना, वो आप अभी मैं बताऊंगी नहीं कि देखना, आपने 1 वीक तो ये करना ही करना।
उसके साथ इसी तरह जब आपका वो पसीना आ जाए तो आपने उसको क्या करना, हल्का सा कुछ स्क्रब पास रख लें, बेशक गंदम का आटा ही क्यों ना रख लें, चावल का आटा ही रख लें, कोई जौ का आटा, कोई चीज वैसे रख लें, हल्का सा आप लेके उसको आप करक में या सादे पानी में डाल के हल्के हाथ से आपने उसका चेहरे का मसाज कर लेना। अभी गर्म गर्म चेहरा हो तो ठीक है, रगड़ना नहीं है, आराम आराम से स्किन का मसाज कर लेना। और वो पुदीना साथ आपने इसका मैंने जूस का कहा ना, उसका आपने क्या करना है, कहवा बनाना है। पुदीना, सौंफ, इलायची, हर खाने के बाद आपने ये कहवा पीना है। ये समझना कि आप हाजमे का सिरप पी रही हैं, ये सिरप समझ के आपने पीना है हर खाने के बाद। तकरीबन आपने 1 वीक करना है, क्योंकि मैं तो आपका सिर्फ कोर्स करवा रही थी 1 वीक का। उसके बाद अगर आपको सूट कर गया तो आप साल भी है, इंशाल्लाह आपको फायदा ही फायदा। इससे आपका स्टमक सब सेट हो जाएगा तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक रौनक आएगी और इंशाल्लाह दाने क्या, दानों की माँ भी नहीं रहेगी वहां पे, और निशान भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। साथ आप कभी कभी जूस वगैरह ले लिया, फल ले लिया, वेजिटेबल का सैलड बना लिया, इस तरह से कोई साथ वो भी ले लिया करें, वो आपके बहुत फायदे के लिए चीज है। तो जब चेहरा आप साफ कर चुकी हो तो उसके बाद आपने एंड पे क्या करना है, नीम के पत्ते थोड़े से बॉईल करके उनका पानी जो होता है वो किसी बोतल में डाल लें, वो आपने पास रखना है। आपने एंड पे ना, जब सारा आपने ट्रीटमेंट कर लिया फेस का, एंड पे आपने 1 मुट्ठी भर के पानी की मुंह पे डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, वो नीम का पानी आपकी स्किन पे लगा रहना चाहिए पूरा दिन। अगर वजू किया, आपने नमाज पढ़ी है, उसके बाद आप फिर आपने बेशक शावर में किसी में डाल लें, बेशक वैसे बोतल वहां पे रख ली, थोड़ा सा लिया अपने पूरे चेहरे पे फेर लिया, ठीक हो गया। तो ये मेरी आज की आपके लिए नसीहत है कि आपने जब आपके चेहरे पे एक्ने होते हैं, आप गर्म चीजों से अवॉइड किया करें, खासकर अंडे की जर्दी और या कि ये बर्गर शर्गर, ये थोड़ा सा अवॉइड किया करें। मैदे वाली चीजें यानी मैदे की जो बनती है, उसके बाद जैसे आपका ट्रीटमेंट हो जाए, आपका स्टमक सेट हो जाए, तो आप जो मर्जी खाएं, आपके लिए पूरी आजादी है। तो इंशाल्लाह आज की मेरी वीडियो ये 2 चीजों पे, नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे वो उनके लिए जिनके चेहरे पे रिंकल बहुत ज्यादा पड़ चुके हैं और चेहरे पे पोर खुले हुए हैं और नशानात है, और यानी कि मैं क्या कहूँ कि खिंचा हुआ और तनाव में रहने वाला चेहरा, उनके लिए ये मैं 2 अगली वीडियो जो लेके आएंगी वो लाऊंगी। और ये स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्थ के साथ साथ आपका चेहरे का ट्रीटमेंट भी होता जाएगा अगर आपने इसको फॉलो किया तो। ठीक है, पीती हूँ जूस मैं भी, तो आप भी पिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। इसको आपने इंजॉय करके पीना है, इसको आपने पानी समझ के नहीं पीना, आपने इसको सांस ले लेके पीना है, घूंट घूंट पीना है, एंजॉय करके पीना है, ठीक है। ये आपकी खुराक है, ये ना दवा है, ना ये कोई दम किया हो पानी है, ना कोई ये चाय है, ठीक है। ये सिर्फ आपका ट्रीटमेंट है, आपके अंदर के मिनरल और आपका अंदर का कमजोरी, आपके अंदर की सर्कुलेशन, आपका बहुत सारे आपको फायदे देगा, ठीक हो गया। तो मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। ब्रेक के बाद अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।